जैसा कि दोस्तों मैं आप सभी को बीएचयू बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करा रहा हूँ और ये हमारा बायोलॉजी से जुड़ा हुआ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का चैप्टर चल रहा है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत हमने पार्ट 1 देखा जिसमें कि हम लोग डिफरेंट साइंटिस्ट द्वारा डिफरेंट टाइप के जो क्लासिफिकेशन दिए गए थे उनसे जुड़े हुए एमसीक्यू सॉल्व किए। पार्ट 2 में हमने आर्कीबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा से जुड़े हुए जितने एमसीक्यू थे हमने उन्हें सॉल्व किया। और पार्ट 3 में हमने किंगडम मोनेरा से जुड़े हुए जितने भी बैक्टीरिया से बचे हुए टॉपिक थे उन सभी को सॉल्व किया। हमारा आज का वीडियो किंगडम प्रोटिस्टा से जुड़ा हुआ है जिसमें कि हम किंगडम प्रोटिस्टा से जुड़े हुए जितने भी टॉपिक हैं उनको डिस्कस करेंगे और बाद में उनसे जुड़े हुए एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। तो कुल मिलाकर वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। हर एक पॉइंट को आप ध्यान से देखिएगा और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आप उनको नोट करते चलिएगा। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको लिखा हुआ है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप यानी कि जातीय जो रिलेशन है वो क्या होता है। तो जीवों के बीच जो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप होता है ये हमें दर्शाता है कि किन जीवों का विकास किससे हुआ है, यानी कि हम इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो क्या ये फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप है, आइए इसको समझते हैं। तो जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं लिखा हुआ है मोनेरा, और हम सभी जानते हैं कि मोनेरा के अंतर्गत आपके आते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, यानी कि बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, ये सभी मोनेरा के अंतर्गत आते हैं जिनसे जुड़े हुए हमने प्रश्नों को और पॉइंट को पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। तो मोनेरा से विकास हुआ है प्रोटिस्टा का, यानी कि जो मोनेरा है इन्हीं मोनेरा से ही प्रोटिस्टा बने जिनको आज हम डिस्कस करेंगे। और इन्हीं प्रोटिस्टा से ही फंजाई आए हैं, प्लांट्स आए हैं और एनिमल आए हैं। यानी कि आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जो फंजाई के पूर्वज है वो है प्रोटिस्टा, प्लांट के जो पूर्वज है वो भी प्रोटिस्टा है और एनिमल के पूर्वज भी प्रोटिस्टा है और प्रोटिस्टा के पूर्वज है मोनेरा। यानी कि इस पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु हैं, चाहे वो एक कोष की हो या बहुकोष की हो, प्रोकैरियोट हो या यूकैरियोट हो, सभी का जो विकास हुआ है वो मोनेरा से हुआ है। मोनेरा में आपने देखा कि जितने भी जीव थे सभी यूनिसेलुलर थे, ठीक है। उसी तरह प्रोटिस्टा में भी जितने जीव हैं सभी यूनिसेलुलर है। परंतु अगर हम बात करें मोनेरा की तो मोनेरा में यूनिसेलुलर के साथ ये प्रोकैरियोटिक सेल थे, जबकि प्रोटिस्टा में जो सेल है वो यूकैरियोटिक है। तो मोनेरा आपके प्रोकैरियोटिक सेल है जबकि प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक सेल है। तो मोनेरा के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल क्यों है, क्योंकि आपने देखा था कि उनमें न्यूक्लियर और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं था, जबकि प्रोटिस्टा में आगे जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि इनमें न्यूक्लियर और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाए जाते हैं। इसके अलावा आपने देखा था कि इनमें हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन ये सभी नहीं पाए जाते हैं, जबकि प्रोटिस्टा में पाए जाते हैं। तो प्रोटिस्टा से बने फंजाई, प्लांट्स और एनिमल ये सभी भी यूकैरियोट्स हैं। लेकिन यूकैरियोट्स होने की वजह से इन्हें हम एक कैटेगरी में नहीं रख सकते। इनमें अलग-अलग कैरेक्टर है और उन अलग-अलग कैरेक्टर के आधार पर इन्हें अलग-अलग कैटेगरी में बाँटा गया है। तो हम फंजाई, प्लांट, एनिमल ये जितने भी पढ़ते हैं, यानी कि जो रेटिकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है वो इसी फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप पर डिपेंड करता है। यानी कि उनका जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है वो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को प्रदर्शित करता है। तो प्रोटिस्टा जो है वो दिखाता है कि जितने भी अदर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं उनका इवोल्यूशन इन्हीं से हुआ है, यानी कि इनका जो विकास हुआ है प्रोटिस्टा से हुआ है। क्योंकि प्रोटिस्टा में आपको कुछ ऐसे कैरेक्टर दिखाई देंगे जिनमें कि फंजाई के कैरेक्टर भी हैं, कुछ प्लांट के भी कैरेक्टर हैं, कुछ एनिमल के भी कैरेक्टर हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में ले लें कि जो प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा में अधिकतर एनिमल के कैरेक्टर होते हैं क्योंकि एनिमल में सलवाल नहीं पाए जाते हैं। परंतु कुछ ऐसे एनिमल आपको प्रोटिस्टा में मिलेंगे जिसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जैसे कि यूग्लिना हुआ। और ये कैरेक्टर किससे मिल रहा है? प्लांट से मिल रहा है। तो प्रोटिस्टा से ही सभी यूकैरियोटिक सेल का विकास हुआ। तो आइए हम किंगडम प्रोटिस्टा से जुड़े हुए जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उन सभी को डिस्कस करें और उनसे जुड़े हुए एमसीक्यू को सॉल्व करें, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यदि हम बात करें किंगडम प्रोटिस्टा से जुड़े हुए जीवों की, तो ये सभी यूनिसेलुलर यानी कि एक कोष की और यूकैरियोटिक जीव होते हैं। इसके अलावा पीछे मैंने आपको बताया था कि जो किंगडम प्रोटिस्टा के जीव हैं वो प्लांट से भी समानता रखते हैं और एनिमल से भी समानता रखते हैं। तो इसके अंतर्गत कुछ ऐसे जीव पाए जाएंगे जिनमें कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो अगर सेल वॉल होता है तो ये प्लांट से सिमिलरिटी रखेगा और सेल वॉल नहीं होगा तो वो एनिमल से सिमिलरिटी रखेगा।
इनके जो अधिकतर जीव होते हैं सभी एक्वाटिक होते हैं यानी जलीय होते हैं और इनमें जो जनन होता है वास्तविक रूप से लैंगिक और अलैंगिक होता है और अधिकतर जो होता है वो अलैंगिक होता है। जैसे कि यदि हम बात करें युगलीना की तो युगलीना में अलैंगिक जनन यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। तो लैंगिक जनन का मतलब क्या हुआ कि गैमिट बनना, युग्मक बना, फर्टिलाइजेशन होना, युग्मनज बनना, ये सभी जो क्रियाएं होती हैं वो लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पाई जाती हैं। वही बात करें हम इनके न्यूट्रिशन यानी कि पोषण की तो इनमें प्रकाश संश्लेषी भी होते हैं, परपोषी भी होते हैं। परपोषी में जैसे मितोपजीवी, परजीवी और सहजीवी, ये तीनों प्रकार के पाए जाते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ये प्रकाश संश्लेषी लक्षण है वो पौधों से समानता रखता है क्योंकि पौधे ही प्रकाश संश्लेषी होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम परपोषी की बात करें तो परपोषी जो लक्षण होता है वो एनिमल का कैरेक्टर है। तो किंगडम प्रोटिस्टा में आपको जंतु और पौधों दोनों के लक्षण दिखाई देंगे। वही बात करें इनमें सीलिया और फ्लैजेला की तो इनमें सीलिया और फ्लैजेला पाए भी जा सकते हैं और नहीं भी पाए जा सकते हैं। अब यदि हम बात करें सीलिया और फ्लैजेला के फंक्शन की तो ये चलने यानी कि लोकोमोशन में मदद करते हैं। वही बात करें हम वास्तविक नाभिक की तो ये यूकैरियोटिक होते हैं इसलिए इनमें ट्रू न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उपस्थित होते हैं। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, राइबोसोम, अंतःप्रद्रवी जालिका, ये सभी चीज़ें भी पाई जाती हैं। और वहीं बात करें हम क्लोरोफिल की, क्लोरोफिल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो प्रकाश संश्लेषी है अथवा नहीं। अगर वो प्रकाश संश्लेषी होगा तो उनमें क्लोरोफिल पाया जाएगा। आइए हम किंगडम प्रोटिस्टा से जुड़े हुए एमसीक्यू को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है प्रोटिस्टा जगत किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर है अर्नेस्ट हेकल ने, तो ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है प्रोटिस्टा जगत में शामिल है किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड। तो आपको बताना है कि किंगडम प्रोटिस्टा में कौन कौन से हैं। तो पहला ऑप्शन है एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव, तो ये गलत है क्योंकि एक कोशिकीय तो होते हैं बट प्रोकैरियोटिक नहीं होते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव, तो ये ऑप्शन आपका सही है क्योंकि प्रोटिस्टा में जितने भी जीव होते हैं वो एक कोशिकीय और यूकैरियोटिक होते हैं। तीसरा ऑप्शन है बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव, तो ये भी ऑप्शन गलत है, ठीक है। तो आपका जो राइट ऑप्शन बनता है वो ऑप्शन है बी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है सभी एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव को किसके अंतर्गत रखा गया है? तो हम सभी जानते हैं कि सभी जो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक जीव है उन्हें रखा गया है किंगडम प्रोटिस्टा में। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्न में से कौन सा प्रोटिस्टा जगत का अभिलक्षण नहीं है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोटिस्टा। तो किंगडम प्रोटिस्टा में जो जीव होते हैं वो मोस्टली एक्वाटिक होते हैं यानी कि जलीय होते हैं और इनमें जो पोषण होता है वो अधिकतर हेट्रोट्रॉफिक होता है यानी कि परपोषी होता है। अगला जो ऑप्शन है ऑप्शन में बोला है कि वास्तविक नाभिक उपस्थित होते हैं यानी कि इनमें ट्रू न्यूक्लियस भी पाया जाता है, ठीक है। लास्ट ऑप्शन है इनमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होता है यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होता है। तो ये गलत है क्योंकि जितने भी प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें न्यूक्लियर और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रोटिस्टा जगत के सदस्य नहीं है, तो आपको बताना है कि इनमें प्रोटिस्टा जगत के कौन से नहीं है। तो इनमें स्वपोषी, परपोषी और कोशिका भित्ति सहित पाए जाते हैं, लेकिन ये बहुकोशिकीय नहीं होते। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन बनेगा आपका ऑप्शन सी। तो किंगडम प्रोटिस्टा के अंतर्गत जितने भी जीव हैं यानी कि जो प्रोटिस्ट है उन्हें 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है क्राइसोफाइट्स, दूसरा है डाइनोफ्लेजलेट, तीसरा है यूग्लेनॉइड, चौथा है स्लाइम मोल्ड और पांचवा है प्रोटोजोअन्स। इन सबको हिंदी में भी यही बोला जाएगा, क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लेजलेट, यूग्लेनॉइड, स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोअन्स। तो आप इनको भी याद रखो क्योंकि इनसे भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो कैसे क्वेश्चन बनेंगे, आइए पहले इनसे जुड़े हुए कुछ टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं, फिर इनसे जुड़े हुए प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं हम प्रोटिस्ट के अंतर्गत जितने भी कैटेगरी है उनमें कौन कौन से जीव पाए जाएंगे, ठीक है। और ये सभी इंपॉर्टेंट है और इनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो जैसे अगर हम बात करें क्राइसोफाइट्स की, तो क्राइसोफाइट्स के अंतर्गत पाया जाता है डायटम्स, बड़े ही इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा है डेस्मिड्स, जिसे हम गोल्डन एल्गी बोलते हैं यानी कि सुनहरा शैवाल बोलते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद है डिनोफ्लेजलेट, तो डिनोफ्लेजलेट में है गोनियोलैक्स और इनके बारे में ये जानेंगे कि इन्हीं की वजह से जो समुद्र का रंग है वो लाल होता है। तो फिर वही बात करें हम यूग्लेनॉइड्स की, तो यूग्लेनॉइड्स के अंतर्गत हम यूग्लिना के बारे में जानेंगे, ठीक है।
फिर स्लाइम मोल्ड में हम जितने फंजाई की कैटेगरी हैं उनके बारे में जानेंगे। प्रोटोजोआ में हम अनेक प्रकार के जो एनिमल हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो प्रोटोजोआ के अंतर्गत हम अमीबा, एंटअमीबा, ट्रिपैनोसोमा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम और लिस्मानिया इनके बारे में जानेंगे। तो आइए इनसे जुड़े हुए एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, प्रोटिस्टा जगत में शामिल नहीं है। ऑप्शन है यूग्लेनॉइड, प्रोटोजोआ, स्लाइम मोल्ड, माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा नहीं पाए जाते, तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है। ठीक है, क्योंकि प्रोटिस्टा जगत में अभी आपने पढ़ा कि कौन कौन से जीव पाए जाते हैं। अगला है गलत मिलान चुने, यानी कि आपको इनकरेक्ट मैचिंग देखना है। तो यूग्लेनॉइड में यूग्लिना होगा, प्रोटोजोन में अमीबा है, डीनोफ्लैजलेट में गोनोलॉक्स होगा और क्राइसोफाइट में प्लाज्मोडियम ये नहीं होगा। ये ऑप्शन गलत है क्योंकि प्लाज्मोडियम आपको प्रोटोजोआ में मिलेगा। अगला क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे पूछा हुआ है कि किसकी कोशिका भित्ति में सिलिका मिलती है। ठीक है, यहाँ पे आपके ऑप्शन है डायटम्स, अमीबा, सुनहरे शैवाल और प्लाज्मोडियम। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है डायटम्स, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह की वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं तो बहुत ही हमें इंकरेजमेंट मिलती है और आगे हमें प्रोत्साहन मिलता है कि हम इस तरह के वीडियो बनाएं। तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक किया करिए और अपने दोस्तों में इसे शेयर किया करिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।